From the pulmonary chamber, the water crosses the depressed epithenia near the posterior end and enters the bronchial chamber, where it washes the gills and exchange of gases takes place. There, through the thin epithelium of gill lamellae, the befouled water then passes out of the right knuckle lobe. During this process, the opening of pulmonary sac is kept closed. Mechanism of aerial respiration. Pila resort to aerial respiration at regular interval during favorable condition. When the surrounding water is dirty, then also Pila resort to aerial respiration. Pila comes to land during estivation. Under all these conditions, the respiration is through the pulmonary sac or lungs. During aerial respiration, still from water, the pila fold the margin of left knuckle lobe to form tube or siphon or a funnel. The pulmonary chamber is cut off from the bronchial chamber by tightly pressing of epithenia against the roof of the mantle. The pneumostome becomes almost circular and opposed to the base of siphon. The expansion and contraction of pulmonary sac brings in air, the process called inspiration, and expel air, the process called expiration. Exchange of gas takes place through the thin wall of pulmonary sac. पायला में जलीय श्वसन तब होता है जब यह जलाशय के तल में होता है या जलाशय के मध्य में तैरता है या जलीय वनस्पतियों से चिपका रहता है। जल के भीतर पायला पूर्ण रूप से खोल के बाहर निकला रहता है। दोनों नकल पालियाँ अधिक लंबी हो जाती हैं, खास करके बाई नकल पाली, लेफ्ट नकल लोब। बाई नकल पाली एक साइफन के समान, फनल के समान संरचना बना लेती है। इस पाली से जल प्रवेश करता है। भीतर प्रवेश करने वाले जल की रासायनिक जांच ऑस्फरेडियम जलेक्षिका द्वारा की जाती है। भीतर आने पर जल प्रवार गुहा मेंटल कैविटी में होता हुआ एपिटीनिया गिल्स के ऊपर से गुजरता हुआ गिल कक्ष में एपिटीनिया द रिज प्रेजेंट ऑन द मेंटल स्पेस और कैविटी, इस एपिटीनिया के ऊपर से गुजरता हुआ गिल कक्ष में प्रवेश करता है, गिल चेंबर्स में प्रवेश करता है। एपिटीनिया वह संरचना है जो गिल कक्ष को बाकी के मेंटल कैविटी से अलग करती है। जब जल संपूर्ण गिल पर से होता हुआ दाहिनी नकल पाली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जब जल गिल पटलिकाओं पर से गुजरता है तो उनकी अग्र एंटीरियर व पश्च पोस्टीरियर सतह पर उपस्थित प्लीट जलधारा में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे जल कुछ समय वहां रुक जाता है। इसी बीच प्लीट के नीचे उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के रक्त तथा जल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन रक्त द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी जाती है।
रक्त में उपस्थित हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक ऑक्सीजन का वहन करता है। पायला में श्वसन क्रिया हेतु जल धारा को निरंतर बनाए रखा जाता है। जल धारा को सतत बनाए रखने के लिए प्रवार गुहा का फर्श बार बार ऊपर उठता है व नीचे गिरता है तथा गिल की पटलिकाओं में पाए जाने वाले पक्षमाभी कोशिकाओं के पक्षमाभों की स्पंदन क्रिया भी इसमें सहायक होती है। एरियल रेस्पिरेशन, वायुवीय श्वसन। पायला में वायवीय श्वसन को फुफ्फुसी या पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। पायला वायुवीय श्वसन जल में रहते हुए जल सतह पर आकर या ज़मीन पर चलते हुए करता है। जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या जल दूषित हो जाता है या सूखे की स्थिति में पायला एक जलाशय को छोड़कर भूमि मार्ग से दूसरे जलाशय की तरफ गमन करता है, तब यह वायवीय श्वसन करता है। जल में रहते हुए पायला वायवीय श्वसन करता है, तब यह अपनी बाईं नकल पाली लेफ्ट नकल लोब की एक नलिका के समान लंबा कर जल सतह से बाहर निकाल देता है। इसमें से होकर वायु फुफ्फुसीय चेंबर में होती हुई फुफ्फुसीय कोश में प्रवेश करती है। वायुवीय श्वसन के दौरान एपिटीनिया खींच लिया जाता है ताकि गिल कक्ष बंद हो सके। फुफ्फुस कोश में क्रमिक संकुचन व फैलाव के कारण बाह्य व अंतः श्वसन क्रियाएं होती रहती हैं। अंतः श्वसन में वायु फुफ्फुस कोश में आता है, वहाँ उसकी भित्ति में उपस्थित रक्त वाहिकाओं तथा वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। बाह्य श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। Circulatory system. Circulatory system of Paila is of open type. It is quite complicated due to the dual mode of respiration. It comprises of a pericardium, a heart, arteries, sinus, vein and blood. Pericardium. It is more or less ovoid, thin-walled sac situated vertically.